सोचिए, एक बूढ़ी दादी मां, भारत की दादी मां से इन्होंने 30,000 रुपए ले लिए पीएम आवास दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? मुझे लगता नहीं हो सकती। आप 150 सांसदों को बाहर कर देते हैं और कहते हैं टैक्स पेयर का पैसा अगर किसी ने बर्बाद किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग कहते थे हमारा यकीन है नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। एक पुत्र था अखिलेश यादव जिसको विरासत में सत्ता मिली मुलायम सिंह यादव से, वो इतना निकम्मा था। देखिए ये बदतमीज आदमी कैसी बातों का आप सम्मान से बोलिए। तोते को मत बुलाया करिए, चर्चा का सवाल इतना गिरा देता है। अच्छा हल्का अनुराग भदौरिया जी, अगर आप सबके बीच में बोलेंगे तो फिर सोचिए आपके साथ क्या व्यवहार करेगा पैनल। बीच में बोलते रहे तोता तो बोलता। तो लोग कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जब डंडा चला है, ये बीजेपी आई, राम का राज लेकर आई। मैंने देखो किसान रोड पे, शिक्षक रोड पे, युवा रोड पे, कि जनता ने जला दी है इनके घमंड की रस्सी। हम लाएंगे उत्तर प्रदेश में 80 में 80। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव पर सांसदों ने अपनी बात रखी। इस प्रस्ताव पर मोदी जी ने भी सदन को संबोधित किया। मोदी जी ने कहा, देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बहुत कम होता है, लेकिन 17वीं लोकसभा ने इस काम को करके दिखाया। मोदी जी ने कहा, 17वीं लोकसभा ने नए नए बेंचमार्क स्थापित किए। उन्होंने कहा, हमारे संविधान लागू होने के 75 साल भी इसी कालखंड में पूरे हुए। उन्होंने धारा 370 पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से दूर रखा गया। एक बड़े बदलाव की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बात का भी जिक्र मोदी जी ने किया। उन्होंने बीते 5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। मोदी जी ने कहा, चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन उन्हें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और हम सब उसे गर्व से स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की बात हो या फ्री में वैक्सीन देने की बात हो, इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। बिल्कुल चित्रा जी, अगर कोविड में आप ये कामयाबी मानती हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई, हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, शमशान घाट पे जलाने की जगह नहीं, क्या देखा नहीं था इस हिंदुस्तान ने? किस तरह से लोग तड़प तड़प के लोगों की जानें निकली हैं। आपका भी कोई रिश्तेदार होगा, हमारे भी कई रिश्तेदार हैं, वो लोग के भी होंगे, सबने देखा है। और हम कैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम था सरकार का? सबने देखा है कि क्या कोई इंतजाम नहीं था। दूसरी बात, जिस तरह का 80 करोड़ लोगों की बात की जाती है, मुफ्त में अनाज दिया जाता है, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर में कि इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो रोजगार देके लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे। कभी इन्होंने नहीं बोला था हम आएंगे तो लोगों को हम लाइन में लगवा देंगे कि हम आपको 5 किलो चावल, 5 किलो आटा पे जीने पे निर्भर कर देंगे। ये हिंदुस्तान के लोग आप सम्मान से जीना चाहते, इनको नौकरी दे देते, आप सम्मान से जीते, अपने बच्चों का स्कूल में पढ़ाते, शिक्षा देते, आगे जाके भी वो उन्नति करते। जहां तक कि किसानों की बात है, किसान आज भी धरने पे बैठा है। आज भी जब हम आप डिबेट कर रहे हैं तब दिल्ली के बाहर आज भी वो अपने अधिकार के इंतजार में है कि मुझे अधिकार कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जहां तक कि भ्रष्टाचार का मामला है, चित्रा जी, कमाल की बात है, दादी मां से 30,000 रुपए ले लिए। दादी मां से सोचिए, एक बूढ़ी दादी मां, भारत की दादी मां से इन्होंने 30,000 रुपए ले लिए पीएम आवास दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? मुझे लगता नहीं हो सकती। हम सब आप किस लिए कमाते हैं, किस लिए हम बाहर इतनी मेहनत करते हैं? कम से कम हमारे बूढ़े माँ बाप, दादी सुरक्षित घर के अंदर रहे। क्या उनसे भी घूस ली जाएगी? उनसे भी 30,000 रुपए ले लिए जाएंगे? और उन्होंने कैमरे के सामने बोला हाँ मुझसे 30,000 रुपए लिए गए हैं। आप सोचिए कितना करप्शन बढ़ा है। ये रामराज नहीं है, इसको रामराज नहीं बोलते। अगर रामराज होता तो शायद आप इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। लोकतंत्र, आज लोकतंत्र है। आप 150 सांसदों को बाहर कर देते हैं और कहते हैं टैक्स पेयर का पैसा अगर किसी ने बर्बाद किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 150 सांसदों को आपने बाहर निलंबित करके आपने बिल पास कर दिए। क्या ये लोकतंत्र है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप याद करिए, वो समय था जब लोगों को ये यकीन भी नहीं था कि भारत के नसीब में वैक्सीन कब आएगा। 1 साल से कम समय में 2 भारत में निर्मित वैक्सीन बना देना, और उसके बाद हम लोग आपके चैनल पे बैठते थे, आप होती थी, अंजना जी होती थी, और हमसे पूछते थे 100 करोड़ आप वैक्सीन डोजेस लगा देंगे इतनी कम समय में? और हम लोग कहते थे हमारा यकीन है नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। और 220 करोड़ सुरक्षा कवच दिए गए नागरिकों को, वो भी मुफ्त। और पूरे विश्व में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनको भारत निर्मित वैक्सीन उपलब्ध कराए गए।
चित्रा जी, कोविड की बात करी गई और इन्होंने कहा विफल हो गई उत्तर प्रदेश में, तो हालत बहुत बुरी थी। आप मुझे ये बताइए, 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, एक पुत्र था अखिलेश यादव जिसको विरासत में सत्ता मिली मुलायम सिंह यादव से। वो इतना निकम्मा था कि वो पुनः जीत नहीं पाया। एक थे योगी आदित्यनाथ जी। देखिए ये बदतमीज आदमी कैसी बातों का नहीं देखिए, आप अगर संवैधानिक पद पे लोगों का देखिए, चित्रा जी मुझे ऑब्जेक्शन है, ये शब्दों की मर्यादा नहीं होगी, शब्दों की मर्यादा हम भी खो देंगे। हम भी जानते हैं कि ये कहां से आया है। उसी साइकिल से बैठ के चौड़े होकर दिल्ली तक पहुंचे थे। साइकिल नहीं आपको दिल्ली तक पहुंचाया था। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए, साइकिल से आप दिल्ली तक पहुंचे हो। आज आप साइकिल से नहीं होते तो क्या बीजेपी आपको लेने के दल में? उसको आप ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आप सम्मान से बोलिए। तोते को मत बुलाया करिए, चर्चा का स्तर इतना गिरा देता है। हम इस तरह की टिप्पणी से बचेंगे। अनुराग भदौरिया जी, अगर आप सबके बीच में बोलेंगे तो फिर सोचिए आपके साथ क्या व्यवहार करेगा पैनल। प्लीज अनुराग जी। अच्छा नहीं लगता, अगर आप चाहती है सब चलता रहे, बीच में बोलते रहे, तोता तो बोलता रहे। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो लोग कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री, तो लोग कहते थे आधा मुख्यमंत्री कौन है, तो कहते थे अखिलेश यादव है। और अगर इतने ही कर्मठ होते ना तो गठबंधन करके नहीं आते, बार बार उसके बाद चुनाव ना हारते। मैंने जो आपको तर्क दिया, आप बताइए क्या सही नहीं है? अखिलेश यादव को विरासत में क्या गद्दी नहीं मिली? और गद्दी तो मिल सकती है विरासत में, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है, वो हार गए। और योगी आदित्यनाथ जी क्या कोविड के समय के बाद पुनः मुख्यमंत्री बन के नहीं आए? क्या ये तथ्य गलत है? क्या वो यशस्वी, कर्मठ, कर्तव्य परायण, ईमानदार नहीं है? दूसरी बात, ये आंकड़े सुनिए चित्रा जी, यहां कुछ भी आके अनर्गल बोलने से काम नहीं चलेगा। झूठ कैसे बोलता है सपा का प्रवक्ता? उसने कहा सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। और सपा के प्रवक्ता को मैं कुछ आंकड़ों के साथ उत्तर दे दूं। महिला की बात कर रहे थे तो आंकड़े ये कहते हैं कि जब इनकी सरकार थी 2016 में, तो बलात्कार के मामले थे 4816, और एक बलात्कार का भी मामला हो तो शर्म की बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जब डंडा चला है तो ये करीब 30% कम हुए हैं, 3690। ये 2022 का जो आंकड़ा है ये मैं दे रहा हूं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अनुराग भदौरिया जी, अब राम राज्य की संकल्पना को कैसे साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। आज का पूरा संबोधन, चाहे लोकसभा राज्यसभा का हो या फिर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का भाषण हो, इसी दिशा में रहा कि बीजेपी आई, राम का राज लेकर आई। अच्छा, राम राज आया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप ही बताइए, इस ऐसे रामराज की परिकल्पना तो देश की जनता ने नहीं की थी कि जहां महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार हो, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो, बीएचयू की बेटी को किस तरह से इनके आईटी सेल के जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अन्याय किया। ऐसे रामराज की हमने कल्पना की थी क्या? ऐसे रामराज की थी क्या जहां किसान धरने पे बैठा हो, किसानों की मौतें होती रहें, किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो अपना एमएसपी गारंटी मांगे, वो अपना लागत का मूल्य मांगे, इसके लिए वो धरने पे बैठना पड़ता है उसे। आज भी दिल्ली के बाहर किसान धरने पे बैठा है, साल भर तक किसान धरने पे बैठा रहा। ऐसे रामराज की तो कल्पना हमने नहीं की थी। अग्निवीर योजना जो आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 4 साल 5 साल का आप रोजगार दोगे उनको सेना में भर्ती करोगे, उसके बाद 5 साल बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे। मैंने देखो, किसान रोड पे, शिक्षक रोड पे, युवा रोड पे, अग्निवीर रोड पे, वकील रोड पे, कौन ऐसा है जो रोड पे नहीं है अपने न्याय मांगने के लिए? क्या ये रामराज है? रामराज में ऐसा होता था? बताइए आप। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, टूटी साइकिल के प्रवक्ता ने कुछ आरोप लगाए। देखिए, जनता ने जला दी है इनके घमंड की रस्सी। हम लाएंगे उत्तर प्रदेश में 80 में 80। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने 2 मुद्दे उठाए, मुझे समय दीजिएगा, एक महिला का और एक किसान का। महिला पे ये पार्टी कम से कम महिला सम्मान की बात ना करे तो अच्छा है। जो कहती है गैंगरेप होता नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है, जो गायत्री प्रजापति जिन पे बलात्कार के आरोप थे तो मंत्री बना दिया था, और हमने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया, नारी सम्मान में हम लोग संविधान का संशोधन करके कानून लाते हैं कि आरक्षण मिले। इसके साथ आज हमारी जो बहनें हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं। 3 करोड़ लखपति हमारी बहनें हैं जिनको घर मिला है, और बेटी पैदा हो उसका भविष्य उज्जवल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सुकन्या
सब समृद्धि अकाउंट खुलवा देते हैं। और सबसे जरूरी जो बात है, इन्होंने किसानों की करी। आजम खान ने क्या किसानों की जमीन नहीं हड़पी? जेल इसीलिए गए थे। घास की रोटी लोग बुंदेलखंड में खा रहे थे जब सपा की सरकार थी। और अब 2,85,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने दिया है। इसके साथ साथ बजट जो 22,000 करोड़ था यूपीए के समय में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। धान की खरीदी रिकॉर्ड है 7 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़। आप बताइए क्या ये फर्क किसान नहीं देख रहा? और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न किसने दिया? किसानों का सम्मान। आप देखिए पूरे भारत में आज किसान कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये भी किसी ने किया है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी ने। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, मोदी जी के संबोधन पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।